1 अप्रैल 2025 हमारे ग्रुप केंद्र खटखटी का 45वां स्थापना दिवस था, जिसको कि बड़ी धूमधाम से ग्रुप सेंटर खटखटी, जो कि कार्बिंग लॉन्ग ज़िले में आता है, हमारे इस आयोजन में मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र कुमार टोपो, पुलिस महानिरीक्षक परिचालन जोरहाट सेक्टर सीआरपीएफ रहे। यहाँ पर जो अन्य अतिथि थे हमारे बीच, उसमें एसपी गोलाघाट, कमांडेंट 155, कमांडेंट 142, डीआईजी रेंज डिब्रूगढ़ और हमारे जितने भी आसपास की बटालियन हैं उनके अधिकारी जवान, ये सब इन सबको आमंत्रण दिया गया था। सब लोग सम्मिलित हुए। बहुत सारा हमारे ग्रुप सेंटर में लगभग 400 के करीब परिवार हैं, वो सारे शामिल थे। जो हमारी परंपरा रही है स्थापना दिवस की, उसमें सबसे पहले हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। स्पेशल गार्ड के द्वारा उनको सलामी ली जाती है, जो कार्यालय अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे स्थानीय कलाकारों के अलावा हमारे मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे, हमारे ग्रुप सेंटर में जो परिवार रह रहे हैं उनके बच्चे, परिवारजन, इन सब ने एक मिला जुला, एक रंग बिरंगे परिधानों में एक फुलवारी सी प्रस्तुत की। और इस अवसर पर न केवल इस क्षेत्र का कार्बी डांस हुआ जो बच्चों ने किया, इसके अलावा असम का बिहू, उड़ीसा का लोक नृत्य, बिहार के लोक नृत्य, उसके अलावा जो हमारे झारखंड के जो आदिवासी जो समूह है वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूरे इस आयोजन में समा बांध दिया। और समा इस तरीके से बांधा कि पूरा का पूरा जो कैंप है, पूरे के पूरे जो लोग आए थे और अतिथि आए थे, मुख्य अतिथि आए थे, सब उनके जो है नगाड़ों में उनका जो ड्रम बजा और जो नृत्य किया बच्चों ने, महिलाओं ने, उसने मन मोह लिया। ऐसी छटा थी कि सब नाचने को विवश हो गए और सब ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और इस अवसर पर हमारे जो आईजी महोदय हैं, उनके द्वारा हमारा सेल्फी पॉइंट, जो कि ग्रुप सेंटर के बीचों बीच स्थापित है, वहाँ पर फूड कोर्ट और सेल्फी पॉइंट का इनॉग्रेशन किया। फूड कोर्ट में जो हमारी आर्क कावा की जो टीम है, जिनकी अध्यक्षता श्रीमती शिखा बिष्ट हैं, उनकी और उनकी पूरी टीम ने वहाँ पर जो है फूड कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें ये रखा गया कि भाई जो हमारे परिवार के बच्चे हैं, जो शाम को स्कूल से आते हैं, खेलने जाते हैं, जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे रह रही हैं, सेपरेटेड फैमिली वाली हैं, तो उनके लिए शाम को कभी गोलगप्पा की व्यवस्था हो सके 1 घंटे के लिए। लाइटिंग्स बहुत अच्छी कर दी, बिल्कुल मनोरम दृश्य है हमारे सेल्फी पॉइंट का, जो कि केंद्र बिंदु भी है, क्योंकि फैमिली क्वार्टर्स वहाँ बहुत पास में है। थोड़ी दूर पे जवानों के बैरक्स हैं, उसके बीच में हमारे एसओज में से कोऑपरेटिव कैंटीन वहाँ है। तो एक शाम के वक्त एक मेला सा रहता है, तो वो चिन्हित करके उस तरीके से रखा गया था। और हमारी महिलाओं ने उस दिन फूड कोर्ट में अनेक प्रकार के व्यंजन, जो कि हमारे बिहू, जो हमारा असम का फेस्टिवल है, त्यौहार है, जो व्यंजन उस टाइम में बिहू के अवसर पर रखे जाते हैं, उसको परोसा और सब ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और कॉन्सेप्ट यही था कि भाई हमारी महिलाएं जो हैं थोड़ा सा एक उनको वो एक सुविधा दी जा सके फूड कोर्ट में शाम के वक्त लाइटिंग्स के साथ। और जो बच्चे हैं, क्योंकि अल्पाहार के तौर पर वहाँ प्रस्तुत करें, जो हमारे एलएमसी जो हमारे कार्मिक हैं, उनके लिए जूस की व्यवस्था, लौकी का जूस, पपीते का जूस, इस तरीके की व्यवस्था, जूस काउंटर टाइप का एक कॉन्सेप्ट के साथ उसको निकाला है आरकावा टीम ने, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बाद जो हमारे कलाकार आए थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें हमारे मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने पूरा जो है मन मोह लिया। और आईजी साहब का जो उन्होंने जो हम लोगों को जो कंक्लूडिंग दो शब्द कहे, उसमें उनका मकसद यही था कि
हमारे जो जवान हैं, परिवार हैं, उनकी देखभाल हो सके, उनका जो है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई स्ट्रेस ना हो, सब लोग लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहें। और उनका जो फोकस था भाई लाइफ में म्यूज़िक होना चाहिए, डांस होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जो प्रस्तुति की गई थी वो एक ज़बरदस्त थी। और उसके बाद जो है बड़े खाने का आयोजन किया था, जिसमें न केवल बाहर के लोग बल्कि हमारे कैंप के सेपरेटेड फैमिली, बच्चे, स्कूल के बच्चे, बाहर से आए हमारे गेस्ट, वो सारे थे। सर उस प्रोग्राम में सर टोटल कितने लोग का जमावड़ा होने का अंदेशा है? लगभग 750 लोग थे, जिनका मैं गिन के बोल सकता हूँ, लेकिन इससे संख्या ऊपर भी हो सकती है। सर आपका शुभ नाम और आपका उपाधि अपना बता दीजिए। मैं अनिल बेस्ट, मैं DIG GC खटखटी हूँ। CRPF में मेरी तैनाती लगभग 1.5 साल हो गया है। और हम जो है अपने ग्रुप सेंटर के आसपास के जितने भी गांव हैं, जो यहाँ पर डिफरेंट गांव बूढ़ाज हैं, उनके साथ संपर्क में रहते हैं। उनकी परेशानियाँ होती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग केटर करते हैं। चाहे उनकी पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनके कोई फेस्टिवल हो, उसमें चेयर टेंट देनी हो, तो इस तरीके का जो हमारे द्वारा जो उनको सहयोग किया जाता है, तो हमारा आपस में सामंजस्य भी बहुत अच्छा है। और एक जो परस्पर पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप होती है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। यूँ तो हम स्टैटिक इंस्टीट्यूशन है ग्रुप सेंटर, हमारा कोई ऑपरेशनल ड्यूटीज़ या बाहर कोई इस तरीके का जनता के साथ संपर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट होती है, सहयोग के लिए हमेशा हमारा हाथ उनके साथ है और हम एक कदम आगे ही हैं उनके साथ। थैंक यू। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।